Dr. Kambar Abbasi Saab, thank you very much for inviting me to say something about the education system in Pakistan. यहाँ का निज़ाम तालीम जो है ना वो और कंट्री से बहुत ही मुख्तलिफ है. मैंने 3-4 कंट्री में देखा है, जैसे यूके है, मलेशिया है, कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है. वहाँ पर जो है ना बच्चों को बिल्कुल आज़ादी होती है काम करने की. यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है वहाँ पर बच्चों को बड़ी सख्ती से निपटा जाता है. उनको चीज़ें मेमोराइज़ कराई जाती हैं और उसके बाद जो उनसे एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो भी लिया जाता है. दूसरी एक वजह और है कि यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं, फ़र्ज़ किया हिस्ट्री का टीचर जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाता है या इंग्लिश का टीचर जो है वो कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है. उनको कुछ पता ही नहीं होता और वो अपनी खाना पूरी करते हैं. एक चीज़ तो ये है. इसके अलावा अगर आईक्यू देखा जाए तो मैंने ये महसूस किया है कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं इनका आईक्यू बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आप यूके ले लें, आप ब्रुनाई दारुसलाम ले लें, आप मलेशिया ले लें, आप फ़िलिपीन ले लें, आप जैसे कहा जाए तो उनसे बहुत ज़्यादा है. अलबत्ता सिंगापुर जो है वो हम लोगों से आगे है. तो यही एक चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी. बाकी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ बेहतर है, लेकिन वहाँ पर भी जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं यहाँ पर, चाहे वो लम्स में थे या दूसरी यूनिवर्सिटी में हैं, वो ये कहते हैं कि हमें तो पढ़ाया नहीं जाता, हमें नोट्स दे दिए जाते हैं और ये नहीं बताया जाता कि ये नोट्स कहाँ से आए हैं, किस किताब से लिए गए हैं, क्योंकि वो नोट्स वो हैं जो उन टीचर्स ने या प्रोफेसर ने अपने दौर में पढ़े होते हैं, उन्हीं को लाके वो दोबारा उनको दे देते हैं. तो इसी वजह से वो स्टूडेंट कुछ समझते नहीं हैं. बल्कि जो स्टूडेंट फिर हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमें मैथमेटिक्स जो है पहली दफ़ा समझ में आ रहा है, पहले तो हमने रटा लगाना था. यानी पहली से लेकर दूसरी से लेकर एमएससी या एमफिल तक लोग जो है ना मेमोराइज़ करते हैं चीज़ों को. अगर वो इम्तिहान में आ गई तो पास हो जाते हैं, अगर नहीं आई तो वो फेल हो जाते हैं. तो इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ से बाहर जाते हैं पीएचडी के लिए, उनको कम से कम साल 1.5 साल उनका वैसे ही ज़ाया हो जाता है वहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए, जैसे कहते हैं. तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स के साथ नहीं है, बल्कि ये और जो सब्जेक्ट है उनके साथ भी यही हशर है. जैसे कहते हैं एक साहब हमारे साथ गए थे पीएचडी करने, वो 10 साल तक नहीं कर सके वहाँ पर और फिर पाकिस्तान वापस नहीं आया. जैसे कहते तो यही है कि इस पर. और दूसरा ये कि जो गुर्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो वो बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं. मैं समझता हूँ कि जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पर तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता और उनको शुरू से बचपन से ही 7-8 साल के बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है. और अगर उनसे आप बात करें, या वो लोग जो ये किसी चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगते हैं, मैंने इनसे कई दफ़ा बात की है कि समहाउ, तो अगर उनको कहें कि आपको दिल नहीं करता पढ़ने को, वो कहते हैं कि बिल्कुल दिल करता है, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे माँ बाप हमें पढ़ने नहीं देते, हमारा बहुत दिल करता है. तो इस किस्म की चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल, और इसका कोई लाहे अमल बन जाए तो उसमें मेरे पास कुछ तजवीज़ें हैं. लेकिन ये कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें चाहिए. यानी वैसे जो है ना ये एनजीओ वगैरह अगर कोई हो तो वो अगर इसमें पहला कदम उठाए आगे तो फिर चीज़ें हो सकती हैं. एनीवे, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह फिर शाम के वक्त जो भी वहाँ होगा तो वहाँ मैं और डिटेल्स आपको बताऊँगा. थैंक यू. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.